जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मीमांसा ग्रुप ऑफ स्टडीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेंस। यहाँ हम बिल्कुल जीरो से हीरो की तरफ बढ़ेंगे, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। तो सबसे पहली बात है, टेंस होता क्या है, टेंस क्या दर्शाता है। तो टेंस जो होता है टाइम को डिनोट करता है। जैसा कि आप जानते हो, टाइम तीन प्रकार का हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो उसी के अकॉर्डिंग टेंस को भी तीन पार्ट में बांटा जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस को भी चार भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले इनके बारे में बेसिक जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है, प्लूरल के साथ डू का। कंटिन्यूअस में इज होता है सिंगुलर के साथ, आर होता है प्लूरल के साथ और एम का यूज होता है आई के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। परफेक्ट में हैज प्लस V3 होता है सिंगुलर के लिए और हैव प्लस V3 होता है प्लूरल के लिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है उसमें आपका हैज बीन सिंगुलर के लिए, हैव बीन प्लूरल के लिए। कंटिन्यूअस और परफेक्ट में डिफरेंस ये होता है, परफेक्ट में आपको श्योरली टाइम पीरियड दिया जाएगा, कंटिन्यूअस में कोई टाइम पीरियड जरूरी नहीं होता, यानी कि सिंस या फ्रॉम के साथ, सिंस या फोर के साथ टाइम पीरियड मिलेगा आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सबसे पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बेसिक बातें जानते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो कैसे जानोगे, हाउ टू नो। देखिए, यदि सेंटेंस में ऑलवेज, नेवर, डेली, समटाइम्स, सेल्डम, जनरली, ओकेशनली, ऑफन, रेयरली, एवरी प्लस डे, नाइट, मंथ, वीक एटसेट्रा शब्द हो तो सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ऑलवेज, नेवर, डेली, समटाइम्स, सेल्डम, जनरली, ओकेशनली, ऑफन, रेयरली, एवरी प्लस डे, नाइट एटसेट्रा, ये सब इसके हिंट वर्ड हो गए। तो कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इनको समझने का प्रयास करते हैं। ये लीजिए, शी ऑलवेज गोज टू मार्केट विद हिज एल्डर ब्रदर। तो यहाँ ऑलवेज आया है और प्रेजेंट है तो हमें इंडेफिनिट यूज कर देना है। मीमांसा नेवर टेल्स अ लाई, नेवर है। वी गो टू सी द रेड फॉर डेली, डेली रूट आ गया हिंट वर्ड। समटाइम्स आ गया। ही एंड आई सेल्डम गो टू आवर होम, सेल्डम आ गया। तो ये सब क्या है, आपके हिंट वर्ड हो गए इंडेफिनिट के लिए। समटाइम्स हो, सेल्डम हो, नेवर हो, रियरली हो। नेक्स्ट है जनरली, वी जनरली गोज टू वी जनरली गोज फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, जनरली आया। ओकेशनली आया, सी ओकेशनली हेल्प्स मी टू सॉल्व द पजल्स। माई फ्रेंड ऑफन कम्स इन दिस पार्क। She rarely talks to unknown persons. How much milk do you drink every day? तो ये सब जो हो गए आपके हिंट वर्ड हो गए और इनके लिए आपको सामान्यतः किसका यूज करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। नेक्स्ट कंसेप्ट है दूसरा, प्लानड फ्यूचर एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है यदि काम ऑफिशियल हो, यानी कि कोई काम है, फ्यूचर में होना है काम, लेकिन हमें पता है कि वो काम ऑफिशियल है और फिक्स है और ऑफिशियल है, थोड़ा बड़ा है काम, तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे कि कॉलेजों का खुलना, मोदी जी का है कहीं यात्रा पे जाना, या आपको विदेश जाना है, या किसी का रिटायरमेंट है, ये सब काम कैसे होते हैं, ऑफिशियल काम। और ऑफिशियल काम प्लानेड फ्यूचर एक्शन, यानी कि भविष्य का निर्धारित है और उसके लिए। जैसे आवर स्कूल विल रीओपन इन जुलाई, गलत होगा, सही होगा आवर स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। पीएम मोदी विल गो टू चाइना नेक्स्ट वीक, गलत होगा, सही क्या होगा, पीएम मोदी गोज टू चाइना नेक्स्ट वीक। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है हैबिचुअल एक्शन, रूटीन एक्शन, परमानेंट एक्टिविटीज एवं यूनिवर्सल ट्रुथ को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई आदत संबंधी क्रियाविधि है आपकी, रूटीन एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है आपका, परमानेंट एक्टिविटीज है, या कोई अटल सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। एग्जाम्पल है प्रीति, माई बेस्ट फ्रेंड वर्क्स 8 hours a day. 2 and 2 make 4. The sun sets in the east. The Ganga springs from the Himalayas. I get up at 6 on Sunday. आदत है मेरी संडे को 6 बजे उठता हूँ सुबह। माई फ्रेंड्स राइट विद हिज हैंड लेफ्ट हैंड, उसकी आदत है
कि वो लेफ्ट हैंड से लिखता है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये परमानेंट यूनिवर्सल है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः कंटिन्यूअस में नहीं होता है। देखिए, अगर जनरल नॉर्मल कंटिन्यूअस है तो उसकी जगह सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उनके साथ परफेक्ट का यूज होता है। कंटिन्यूअस का जनरली इनके साथ कंटिन्यूअस का यूज नहीं किया जाता। जैसे कुछ होते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जैसे आपका परसेप्शन है स्मेल, टेस्ट, हियर, सी, फील एट्सेट्रा, ये सब रहेंगे। वर्ब्स ऑफ पजेशन है ओन है, बिलोंग है, हैव है, कंटेन है। वर्ब्स ऑफ इमोशन रहेंगे आपके लव, हेट, लाइक, वांट, प्रीफर एट्सेट्रा। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस जैसे अपीयर, नोटिस, सी, लुक। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग थिंक, कंसीडर, बिलीव, नो, माइंड एटसेट्रा। इनका प्रयोग करते समय एक बात की और सावधानी रखें, यदि इनका अर्थ मूल अर्थ से अलग हो तो इनका यूज कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं इनको। द रोज स्मेल्स स्वीट, तो यहाँ स्मेल्स का मतलब सुगंध से है तो इंडेफिनिट में रहेगा। सी इज स्मेलिंग अ रोज, यहाँ स्मेलिंग का मतलब सूंघना है तो कंटिन्यूअस यूज हो जाएगा। दीज ग्रेप्स टेस्ट सोर, जो स्वाद है तो इंडेफिनिट रहेगा। और जब ही इज टेस्टिंग दीज ग्रेप्स तो यहाँ पे टेस्ट कर रहा है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। डू यू हियर दिस स्ट्रेंज नॉइज, सुनना है तो यहाँ पे इंडेफिनिट रहेगा। द जज इज हियरिंग द केस, यहाँ सुनवाई कर रहा है जज तो कंटिन्यूअस में यूज हो जाएगा। वी सी विद आर आइज, देखना है इंडेफिनिट रहेगा सी का मतलब। और सी मीन्स मिलना है, सी इज सीइंग मी दिस इवनिंग, मुझसे शाम को मिल रही है तो यहाँ पे मिलना है तो कंटिन्यूअस होगा। सी फील्स दैट आई विल बी अ ग्रेट पर्सन, यहाँ विचार करना है इंडेफिनिट रहेगा, महसूस करना है इंडेफिनिट रहेगा। और वाटर इज फीलिंग कोल्ड, टच किया, छूना है तो यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। इट अपियर्स टू हर दैट आई विल एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अपियर मीन्स अगर प्रतीत होना है तो इंडेफिनिट में यूज होगा, और अपियर मीन्स अगर प्रकट होना है तो कंटिन्यूअस। जैसे द मेन एक्टर इज अपियरिंग बिफोर द स्पेक्टेटर्स, जो है मुख्य अभिनेता है वो दर्शकों के सामने उपस्थित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, तो वहां पे किसका यूज होगा, कंटिन्यूअस का। तो इन चीजों का विशेष याद रखना है इनमें। नेक्स्ट है, कंडीशनल सेंटेंस में दोनों क्लाउज में फ्यूचर टेंस का यूज नहीं किया जा सकता। सबऑर्डिनेट क्लाउज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कुछ हिंट वर्ड दिए गए हैं आपको, अगर ये शब्द आते हैं तो याद रखना है इनके साथ दोनों तरफ फ्यूचर पसंद नहीं इन शब्दों को। इफ है, इन केस, एज सुन एज लॉन्ग एज, टिल, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, व्हेन एटसेट्रा, ये शब्द हैं, इनको अपने दोनों तरफ फ्यूचर पसंद नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। आई विल टॉक टू हर इफ सी विल कम हियर, बोलने में हिंदी में होगा यदि वह यहाँ आएगी तो मैं उससे बात करूंगा, बट जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो होगा आई विल टॉक टू हर इफ सी कम्स हियर। नेक्स्ट है, एज सुन एज द टैक्सी विल अराइव हियर वी शैल गो टू मार्केट, तो सही क्या होगा, एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स हियर वी शैल गो टू मार्केट। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू विल, या यू विल नॉट वर्क हार्ड, तो इसका जो सही यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए अनलेस आया है तो डबल नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे या सफल नहीं होंगे। तो इस तरीके से याद रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कंसेप्ट आपका कंडीशनल वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, हियर या दियर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पुराने हिस्टोरिकल इवेंट को जीवंत बनाने के लिए तथा किसी ऑथर के स्टेटमेंट को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। देखिए हिस्टोरिकल इवेंट को जीवंत कैसे बनाया जाता है, जैसे अभी आपने दूरदर्शन पे सभी ने रामायण देखा होगा, तो वहां पे हनुमान जी जाते हैं, सागर को पार करते हैं, तो बोलते हैं कि सागर को पार करते हैं, फिर लंका पहुंचते हैं, वहां उनकी अक्षय कुमार से या मेघनाथ से लड़ाई होती है, जो भी अपनी सेना के साथ, तो और अंत में राम रावण को मार देते हैं। तो इस तरीके से ये घटना को जीवंत बनाया जा रहा है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इनको। देयर गोज दैट गर्ल, एक्सक्लेमेटरी, इंडेफिनिट का यूज होगा। हियर कम दीज बॉयज,
एक्सक्लेमेटरी या इंडेफिनिट का यूज होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, देखा, हनुमान क्रॉसेज द सी, मेघनाथ अपोज हिम विद हिज आर्मी, एट लास्ट राम किल्स रावण। नेक्स्ट है जॉन कीट्स सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। ये हो गया स्टेटमेंट। तो यहां पे सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया है स्टेटमेंट को। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस, रेडियो या टीवी आदि पर कमेंट्रीज के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं इनको। रोहित शर्मा हिट्स द बॉल, इट गोज स्ट्रेट टू द बाउंड्री एंड इट इज अ नाइस सिक्स। इंडेफिनिट प्रेजेंट में लिखा है हमने। टू थीव्स एस्केप, ये भी आपका प्रेजेंट में लिखा गया है। इसी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है आपका समाप्त। और आपके लिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस और आगे ऐसे ही इसी क्रम में पास्ट, फ्यूचर सभी टेंसों को क्रम से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और वीडियोज़ पर कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद।